मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होंगी। जी हाँ, मैं आज आपको साइबर क्राइम के संबंधित कुछ बात बताऊंगा, ऐसी बात बताऊंगा जो आपको बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि दिन प्रतिदिन साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन लोग अपना कोई भी काम है, ट्रांजैक्शन से लेकर के हर चीज आज की डेट में ई वॉलेट का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ उनके साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है कि आज हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लिंक वगैरह भेजे जाते हैं साइबर क्राइमों के थ्रू, ताकि हम उस लिंक को अगर हम एक भी बार टच कर लेते हैं तो हमारे मोबाइल में हमारे से संबंधित जितनी भी तरह की जानकारियां होती हैं वह साइबर क्राइम के पास पहुंच जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आज के समय में हमको यह जानना बहुत जरूरी है कि यदि हम किसी भी तरह से साइबर क्राइम के शिकार होते हैं, साइबर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार होते हैं, या फिर हम किसी अन्य प्रकार के भी साइबर क्राइम के शिकार होते हैं, तो उससे किस तरह निपटा जाए, किस तरह से यदि आपका पैसा साइबर क्राइम के थ्रू किसी के द्वारा फ्रॉड करके आपके बैंक से पैसा ट्रांसफर कर लिया गया है तो उसको आप किस तरह फिर से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और हम यह कहते हैं कि अगर आप मेरे द्वारा बताए गए स्टेप के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आप अपने खोए हुए पैसे को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कई बार साइबर क्राइम करने वाले लोगों द्वारा आपको ऐसी फिशिंग की जाती है, ऐसे लालच दिए जाते हैं कि अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति फंस जाता है। उसको ऐसे लालच दिए जाते हैं, कहा जाता है कि आपका बहुत बड़ा गिफ्ट आया हुआ है, बहुत बड़ा अन्य चीजें आई हुई हैं। कई बार लोगों को विदेशी लोगों से दोस्ती हो जाती है। वो विदेशी लोग कोई नहीं होते बल्कि वह साइबर फ्रॉड लोग होते हैं जो आपको अपने चंगुल में फंसाते हैं। वह आपसे दोस्ती कर लेंगे, इसके बाद आपको लालच देंगे कि हम आपके लिए महंगे महंगे गिफ्ट खरीद रहे हैं और वह आपको हम भेज देंगे। लोग सोचते हैं कि वह तो मेरा बहुत बड़ा मित्र है, वह विदेश में रहता है, बहुत अधिक पैसा वाला है, वह मेरे लिए गिफ्ट भेज रहा है। फिर एक दिन आपके पास फोन आएगा कि हमने आपको गिफ्ट भेज दिया है, आपका गिफ्ट मुंबई एयरपोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट में, किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कस्टम के पास आ गया है, आपका कस्टम ड्यूटी पे कर दीजिए ऑनलाइन। आपको हम एक वॉलेट का पता दे देते हैं, उस वॉलेट में आप 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए आप कस्टम ड्यूटी के रूप में पेड करके आप वह सामान मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसे किसी भी एयरपोर्ट का नाम ले लिया जाएगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को लालच हो जाता है, वह अपना सेंस खो देते हैं कि कोई आपके लिए इतने महंगे गिफ्ट कैसे दे सकता है। जब आप उसके शिकार हो जाते हैं, जब आप अपना पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि वास्तव में हमने गलती कर दी। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप उसी समय कुछ एक एक्शन ले लेते हैं तो शायद आप अपनी गलती में सुधार कर लेते हैं और आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वह आपके अकाउंट में फिर से वापस आ सकता है। सबसे पहली बात, आपको क्या कदम उठाना चाहिए इस दशा में जब आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो गया हो। कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में आपको बताया जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बंद होने वाला है। अगर आप उसको जारी रखना चाहते हैं तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। अभी अगर आप उस OTP को बता देते हैं तो मैं आपकी जानकारी अपडेट कर दूंगा और फिर से आपका वह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप कार्य करने लगेगा। हम इस तरह से कई तरह से साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। अनजाने में हम ऐसा काम कर देते हैं और अपने सारे बैंक बैलेंस को गंवा कर बैठ जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं
कि अगर हमारे साथ ऐसी कोई भी दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो हमको उस दौरान क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, यदि आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है और ज्यों ही आपको पता चलती है कि आपके साथ यह घटना हो गई है, उस दौरान आपको तुरंत जल्दी से जल्दी अपने बैंक को सूचित करना है, लिखित रूप में देना है। यानी कि मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अगर आप अपने बैंक को साइबर फ्रॉड के बारे में सूचित कर देते हैं तो हो सकता है आपका जो पैसा आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है वह पुनः आपको मिल जाए। यह रहा पहला तरीका कि आपको बैंक में जाकर लिखित रूप में अपने अकाउंट के संबंधित आपके पास जो भी साइबर फ्रॉड हुआ है उसके संबंधित घटना को लिखित रूप में देना है। दूसरी बात, नेशनल साइबर क्राइम रिस्पॉन्डिंग पोर्टल नाम से भारत सरकार ने MHA के अंदर एक ऐसा पोर्टल डेवलप किया है जो आपका किसी भी तरीके का आपके ऊपर कोई भी साइबर क्राइम की घटना हुई है वहां पे आप अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। अगर आप उस पोर्टल में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो जो ही आप पोर्टल खोलेंगे उसके संबंधित कुछ जानकारियां आपसे मांगी जाएंगी। आप जो भी जानकारी देंगे वह पूरी तरह से सारी जानकारियां आपकी गुप्त रखी जाएंगी, यानी कि उन जानकारियों के बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा। जो ही आप उस बात को आप ओके करते हैं, उनके द्वारा दी गई सूचना को आप मानते हैं कि नहीं ठीक है, मैं ये साथ बात आपकी मानने के लिए तैयार हूं। जब ही आप पोर्टल ओके करते हैं, ओके करने के बाद आपके साथ किस टाइप का साइबर क्राइम हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। आपका जो भी पैसा डिडक्ट हुआ है उसके संबंधित जो भी आपके पास रिसिप्ट है, पासबुक है, उसकी कॉपी को भी आपको उसमें अपलोड कर देना है, अपनी जानकारी को अपलोड कर देना है। और उसके बाद 24 घंटे के अंदर से वह अपना काम शुरू कर देगी साइबर क्राइम टीम। वह चूंकि यह जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वह साइबर क्राइम पुलिस के अंतर्गत आता है और साइबर क्राइम पुलिस विदिन 24 घंटे के अंदर वह अपना काम शुरू कर देगी और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पुनः आ सकता है। अगर आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते नेशनल साइबर क्राइम रिस्पॉन्डिंग पोर्टल में, तब आपको क्या करना चाहिए। उस दौरान ऑनलाइन अगर फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए आपको नेशनल हेल्पलाइन 155-260 में जो है आपको कंप्लेन दर्ज कराना है और उस कंप्लेन में आपके साथ जो घटना हुई है, किस तरह का साइबर क्राइम हुआ है उसके बारे में बताना है। जैसी जैसी बातें आप बताएंगे साइबर पुलिस द्वारा वो सारी घटना को आपके नेशनल साइबर क्राइम रिस्पॉन्डिंग पोर्टल में भर दी जाएगी और उसकी जांच शुरू कर दी जाएगी। आज की डेट में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह ऑनलाइन पोर्टल चालू किया है ताकि लोगों को उनके साइबर क्राइम से बचाया जा सके। किसी भी प्रकार के अगर वह फ्रॉड के शिकार हैं तो उससे वह बचाया जा सके। अपने देश में अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो 2009 से 2019 तक लगभग 1.19 लाख ऐसे केसेस दर्ज किए गए हैं जिनमें 615.39 करोड़ रुपए की चपत लगी है। इसलिए आप सतर्क रहें, सजग रहें, किसी को भी अपना OTP नंबर ना शेयर करें, ना ही अपनी कोई गुप्त जानकारी, बैंक डिटेल, पैन कार्ड से संबंधित डिटेल आदि दे और ना ही अपनी ये सारी बातें किसी के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे पोर्टल में नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अन्य वीडियो को आप देखें और लाभ उठाएं।